आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसके बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लिनिक चल रहा था। दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर के साथ हेड हॉफर स्टूडियो चलता था, जहां 3D आर्ट प्रोडक्शन, एनिमेशन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम किया जाता था। शुरुआती जांच में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसरों की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि बिल्डिंग रिहायशी थी, लेकिन 2014 से इसका कॉमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था और एलडीए 2022 से कॉमर्शियल टैक्स वसूल रहा था। एसआईटी अब एलडीए के अफसरों की भूमिका की भी जांच करेगी। जो बातें बाकायदा एफिडेविट के तौर पर लिख करके लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए को दी गई थी कि मानचित्र के अनुरूप ही सारा कंस्ट्रक्शन होगा, मानचित्र के विपरीत कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर मानचित्र के अनुरूप कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो इस तरीके की जो खामियां यहाँ पर सामने आई वो भले ना होती, रास्ता संकरा ना होता, एग्जिट और एंट्री के रास्ते अलग होते, अंदर इस तरीके के इंतजाम होते कि कम से कम फायर सेफ्टी के जो बेसिक इंतजाम होते हैं वो शायद यहाँ पर होते। और इसी वजह से इस पूरे मामले में जो घटनाक्रम हुआ है, शायद ये लगता है कि अगर अधिकारियों ने समय रहते इस पूरे बिल्डिंग की न सिर्फ इंस्पेक्शन कर ली होती, मालिक से पूछताछ कर ली होती, मौके पर आकर के भ्रमण कर लिया होता। 3 जून के बाद जो पूरे प्रदेश में ड्राइव चली, जिसमें लखनऊ में भी ड्राइव चलाई गई थी, अगर यहाँ पर फायर विभाग के अधिकारी आकर के इस तरीके के ड्राइव को इंश्योर करते तो शायद इस तरीके के हादसे को रोका जा सकता था। एसआईटी के सामने चुनौती इसी बात की है कि क्या फायर विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए थे, क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो जेईई के पास ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसे सभी प्रतिष्ठानों पर पहुँचे, ऐसी सभी कमर्शियल बिल्डिंग से पहुँचे जहाँ पर इस तरीके की जो कमर्शियल गतिविधियां हैं वो संचालित की जा रही हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें अधिकारियों की तरफ से हुई होती तो निश्चित तौर पर इतना बड़ा हादसा सामने ना आता। वहीं इस मामले पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी जांच शुरू कर दी है। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रतिमेश कुमार ने घटना की जांच के लिए 5 मेंबर की एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, चीफ टाउन प्लानर के गौतम, चीफ इंजीनियर एलडीए मानवेंद्र सिंह, बिजली विभाग के प्रमुख मनोज सागर और ओएसडी रविनंदन सिंह को शामिल किया गया है। कमेटी इस पूरे मामले में एलडीए के अफसरों की भूमिका की जांच करेगी। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग का मालिक वीरेंद्र शुक्ला है। वो सीतापुर रोड पर गोविंदपुरम में रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज का मालिक है। बिल्डिंग का आवासीय नक्शा वीरेंद्र शुक्ला, धीरेन्द्र शुक्ला और सुरेंद्र शुक्ला के नाम से पास हुआ था। 2013 में बिल्डिंग खरीदने के बाद 2014 में वीरेंद्र शुक्ला ने इसे कॉमर्शियल बना दिया था। अग्निकांड के बाद अब भवन से जुड़े पुराने दस्तावेज और प्राधिकरण की कार्रवाई गंभीर सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि मई 2016 में एलडीए बिल्डिंग को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जिसका बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ला ने विरोध किया और फिर एलडीए को लिखित में दिया गया कि वो नक्शे के मुताबिक निर्माण करेगा, जिसके बाद 5 जुलाई 2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश रद्द कर दिया गया था। 2016 में इस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के आदेश भी लखनऊ विकास प्राधिकरण से हुए थे, लेकिन वीरेंद्र शुक्ला जो कि बिल्डिंग मालिक है उसकी तरफ से लिखित आश्वासन दिया गया एलडीए में कि मानकों के हिसाब से, मानचित्र के हिसाब से इस बिल्डिंग का निर्माण कराया जाएगा। जिसके बाद ध्वस्तीकरण के जो आदेश किए गए थे वो बाकी में निरस्त किए गए, उसको कैंसिल किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब फायर विभाग ने एक बाकायदा ड्रिल चलाई, जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ड्रिल चलाई, तो यहाँ पर आना, इन रास्तों को देखना, एंट्री और एग्जिट्स को पहचानना, उसको इंश्योर करना, ये अपने आप में एक बड़ी है, जिसकी वजह से इस पूरे मामले में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। भीषण अग्निकांड के बाद अब प्रशासन भवन की स्वीकृतियों, सुरक्षा मानकों के पालन और अनियमितताओं की भी जांच करेगा। हर बड़े हादसे के बाद गिरफ्तारी, सस्पेंशन और जांच के आदेशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर भी सवाल वही रहता है कि आखिर कब तक लापरवाही, नियमों की अनदेखी और फायर सेफ्टी में चूक के कारण मासूम लोगों की जान जाती रहेगी। इस बीच लखनऊ में हुए अग्निकांड को लेकर समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार को घेरा। इसे सरकार की लापरवाही बताया। एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा ने इसे सरकार और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा बताते हुए मरने वाले बच्चों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की। साथ ही उनके परिवार से एक शख्स को नौकरी देने की मांग भी की गई है। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ पर लखनऊ में अलीगंज में बहुत भीषण आग लगी, जिससे जो है 15 युवाओं की मौत हो गई है और कई लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। ये केवल दर्दनाक हादसा ही नहीं है, ये सरकार और प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है, जिसके कारण से 15 छात्र और युवकों की मौत हुई है। यहाँ पर आवासीय क्षेत्र है, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने और सरकार ने
पैसा लेकर के यहाँ कमर्शियल काम शुरू करा दिया है और उसके बाद देखा नहीं कि इस बिल्डिंग में आग लगने के बाद उसको बुझाने का कोई सिस्टम लगा है कि नहीं। ये सरकार की प्रशासन की घोर लापरवाही थी, जिसके कारण से ये दर्दनाक जो है हादसा हो गया है। यहाँ पर जो है वो 15 लोगों की मौत हो गई है। हमारी मांग है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार में के लोगों को 1 करोड़ रुपया आर्थिक मुआवजा दिया जाए। उनके परिवार में किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और जो लोग घायल हैं उनको 50 लाख रुपया सरकार तत्काल मुआवजा देने का काम करे। आज जो मुआवजा सरकार ने दिया है वो बहुत कम है। यहाँ पर बहुत माँओं ने अपने बेटे को यहाँ पढ़ने भेजा था और बच्चे पढ़ने आए थे भविष्य को बनाने के लिए, आज उनकी जान चली गई है। ये सरकार लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है और अब उनकी जान लेने का भी काम कर रही है। इसलिए इसकी जांच हो और ये तय हो कि इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसको गिरफ्तार होकर के जेल जा। लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद अब अलग अलग शहरों के प्रशासन जाग रहे हैं। कानपुर प्रशासन जागा है। केडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। देर रात प्रशासन ने अवैध कोचिंग सेंटर्स और कई अलग अलग प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की, जिसके तहत कई दुकानों और संस्थानों को सील किया गया। जानकारी के मुताबिक कानपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से चल रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत अब तक 16 संस्थान सील किए जा चुके हैं। पटना फायरिंग मामले के बाद एक बार फिर से खान सर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल पटना के मुसल्लापुर स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में फायर डिपार्टमेंट ने दूसरी बार फायर सेफ्टी की जांच की, जिसमें फायर ब्रिगेड की टीम को कई कमियां मिली हैं। हालांकि 7 जून को मिली कमियों के बाद संस्थान ने कुछ सुधार किए, लेकिन विभाग ने उन्हें कम बताया। डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि कोचिंग सेंटर में फायर स्टेयर का निर्माण अधूरा है, जबकि स्प्रिंकलर और डिटेक्टर सिस्टम भी पूरी तरीके से ऑटोमेटिक नहीं है। इसके लिए विभाग ने 10 दिन का समय भी दिया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि मानक पूरे नहीं होने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।